नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और हाल ही में हुई घटना पर बात करने जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारे पास इस हादसे की जांच और इसके जो असर हुए हैं उससे जुड़े कुछ सूत्र हैं। तो आज हम इन्हीं सूत्रों से जानकारी निकालकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके क्या मायने हैं। नमस्कार। ये वाकई एक बहुत ही दुखद घटना है। ये सोचना भी मतलब कितना मुश्किल है कि टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसा आधुनिक विमान इस तरह क्रैश हो गया। ये फ्लाइट 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जारी थी। बिल्कुल। और हादसा भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। विमान ने एयरपोर्ट के पास ही रनवे के नजदीक एक हॉस्टल की बिल्डिंग को टक्कर मारी। टेक ऑफ के फौरन बाद इतनी कम ऊंचाई पर ऐसा होना ये काफी असामान्य बात है। नुकसान हुआ है वो आंकड़ा तो दिल दहला देने वाला है। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई और अफसोस की बात यह है कि जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हुई, तो कुल मिलाकर 260 मौतें। ओह। लगभग अविश्वसनीय लगता है कि उस विमान में एक व्यक्ति बच भी गया। वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे और उनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। ये तो वाकई एक चमत्कार ही कहेंगे। अच्छा, इतने बड़े हादसे के बाद सबकी नजरें जांच पर हैं। अब तक क्या पता चला है, कुछ खबर है? हाँ, इसमें एक राहत की बात यह जरूर है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR वो मिल गए हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए दिल्ली भेजा गया है। भारत की AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रही है और इसमें मदद के लिए अमेरिका की NTSB टीम भी शामिल है। वो ऐसे मामलों में काफी अनुभव रखते हैं। डेटा निकालने का काम अभी हाल ही में शुरू हुआ है। अच्छा, तो जांच किन मुख्य पहलों पर फोकस कर रही है? कोई शुरुआती अंदाजा है कि क्या गड़बड़ हुई होगी? देखिए, जांचकर्ता कई एंगल से देख रहे हैं। एक तो है तकनीकी खराबी, जैसे क्या इंजन के थ्रस्ट में कोई कमी आई जो टेक ऑफ के लिए बहुत जरूरी है, या फिर लैंडिंग गियर और फ्लैप्स की क्या पोजीशन थी, और क्या ये संभव है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। ये बहुत रेयर होता है, पर जांच में इसे भी देखा जा रहा है। फिर मानवीय भूल का पहलू भी है। क्या पायलट की तरफ से कोई चूक हुई? और एक बात और आ रही थी सूत्रों में, संभावित तोड़फोड़ का जिक्र। हाँ, ये एंगल भी है, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये फिलहाल सिर्फ जांच का एक हिस्सा है, एक संभावना जिसे रूल आउट नहीं किया जा रहा। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। हम बस वही बता रहे हैं जो सूत्रों में कहा गया है। वो किसी भी संभावना को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है। हाँ, और एक अपडेट ये भी है कि 260 पीड़ितों में से लगभग सभी 259 की पहचान कर ली गई है। अगर हम इस घटना के महत्व को देखें तो ये ड्रीम लाइनर के इतिहास में एक बड़ा दुखद मोड़ है ना? बिल्कुल। 2011 में जब से ये विमान सेवा में आया है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा ये पहला हादसा है जिसमें जानें गई हैं। और भारत के लिहाज से भी देखें तो एक दशक से ज्यादा समय में ये सबसे भीषण विमान हादसों में से एक है। जैसा मैंने पहले कहा, टेक ऑफ के तुरंत बाद ऊंचाई खो देना ये बहुत ही असामान्य और चिंताजनक है, क्योंकि विमानों में कई सेफ्टी सिस्टम होते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही गंभीर गड़बड़ी हुई होगी। इस हादसे के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी काफी तेज रही हैं। हाँ, बिल्कुल। टाटा समूह ने एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। और एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर अपने बाकी बोइंग 787 विमानों को अतिरिक्त जांच के लिए ग्राउंड कर दिया है। और जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी दिख रहा है, जैसा आपने बताया NTSB भी शामिल है। हाँ, AIB के साथ NTSB तो है ही, साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE एविएशन और UK के अधिकारी भी मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद एक शुरुआती रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, वो लगभग 30 दिनों में आ सकती है। उससे शायद कुछ अंदाजा लगे। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बेहद दुखद घटना है और इसकी जांच भी काफी जटिल लग रही है। तकनीकी खराबी से लेकर मानवीय भूल और यहाँ तक कि बाहरी हस्तक्षेप की संभावना भी, सब कुछ टेबल पर है। हाँ, ये दिखाता है कि आधुनिक एविएशन कितना कॉम्प्लेक्स है। जांच अभी शुरुआती दौर में है और इसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, तो अंतिम नतीजे पर पहुंचने में जाहिर है वक्त लगेगा। सही कहा। और ये सोचना भी लाजमी है कि एक तरफ हमारे पास ड्रीम लाइनर जैसे इतने एडवांस्ड विमान हैं और दूसरी तरफ इसी एक हादसे की जांच में इतने सारे अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। तकनीकी गड़बड़ी, मानवीय तत्व और यहाँ तक के संभावित साबोताज की भी बात।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद हवाई यात्रा में जो जोखिम थे वो कितने बहुस्तरीय और अप्रत्याशित हो सकते हैं।